Hello viewers, welcome once again to my channel 1111 Soul Reading। आज की रीडिंग ऑल जोडियाक रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है। ओके, मैं कार्ड्स आपके सामने सफल करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट सफलिंग। So viewers, first card is Ace of Wands। ये कार्ड जब टैरो में आता है, ये गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, और यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कोई नए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। ये टाइम आपको चाहिए जो आप रिस्क ले सको, और जो आपने ड्रीम देखा हुआ है उसको पाने के लिए खुद के ऊपर भरोसा रखें, यकीन रखें। सॉरी व्यूअर्स, लेट्स कंटिन्यू। ये कार्ड क्रिएटिविटी का भी है। ये कार्ड आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए। ओके, और सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड है न्यू आइडियाज़ का, और मैं यहाँ पे बताऊँगी कि उन आइडियाज़ को आप यहाँ पे प्रमोट करेंगे, आसपास के लोगों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि ये कार्ड भी सेम इंस्पायर करने का था, तो ये भी सेम है, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इंस्पायर करेंगे, दूसरों को हेल्प करने के लिए आप खुद को इंस्पायर करेंगे, या फिर आपके जो नीचे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इंस्पायर करेंगे कि आप दूसरों को, एक दूसरे को हेल्प करें। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी हैं। उसके साथ फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं। ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सिटिंग पोजीशन से। उसके साथ ये एक बिजनेस ओरिएंटेड कार्ड भी मैं बोल सकती हूँ, जो कि आपको आइडियाज़ मिल रहा है कुछ नया क्रिएटिविटी करने के लिए। ठीक है, उसके साथ ये कार्ड ये आपके लव लाइफ के बारे में भी बताता है कि आप कमिटेड हैं, पर आप मोर फोकस्ड हैं आपके कैरियर के लिए और वर्क के लिए। थर्ड कार्ड है, ये रिवर्स में आया था, 2 ऑफ कप्स, लेकिन मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये अपवर्ड्स है। तो ये है पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इक्वल बैलेंस का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें इक्वली बैलेंस से शो कर रहा है। आसपास के लोगों से आपको यहाँ पे तारीफ मिल सकती है, न्यू जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, और ट्रू लव और बैलेंस रिलेशनशिप को भी ये कार्ड दिखा रहा है। फाइनेंशियली आप कैपेबल हो खुद के एक्सपेंसेस के लिए और आपकी
फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कोई फिजिशियन के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। ये टोटल ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाला कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बताता है। काफ़ी अप एंड डाउन इमोशनल जर्नी के बाद आपको रेस्ट मिलेगा। आप जो स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके साथ आप यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे लाइफ के ये फेज़ को कि आपने लाइफ की रियलिटी को जान लिया है करके। उसके साथ ये कार्ड बता रहा है कि ये एक विश कार्ड है। जो आपने चाहा था वो आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे हैप्पी है और सेटिस्फाई हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड डिसएग्रीमेंट को बताता है। शायद आपके पार्टनर या फिर आपके कोवर्कर के साथ आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसके लिए आप टेंशन में है। आपको लगता है कि आप सही हो और इसलिए आप फ्रेजल से अनहैप्पी हो। सब आपके अगेंस्ट हैं, आपको ये लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। म्यूचुअल प्रोग्रेस चाहिए आपको या फिर आपको विनिंग चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है द सन। ये कार्ड सक्सेस, स्ट्रेंथ, जॉय, हैप्पीनेस लाता है। ठीक है। उसके साथ ये कार्ड बताता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस रहेंगे। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि आपको या आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे और आपको लव और रिस्पेक्ट मिलेगा। और इस कार्ड का मेन सोर्स है कि ये एनर्जेटिक कार्ड है। इसकी वजह से क्या होगा, आप एक्सपीरियंस जो गेन किए हुए हैं आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। जब आपको यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं, तो आप उनको जो सजेस्ट करोगे वो या फिर जो एडवाइस करोगे वो इजीली ले पाएंगे। उसके साथ वो भी सक्सेस की राह पे चल पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बताता है कि आप क्लियरली देख पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। आप यहाँ पे इमेजिन नहीं करेंगे और रियलिटी को आप फेस करेंगे। और यहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा। उसके साथ आपने जो सपना देखा है उसे सच करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। लाइफ में कुछ मोमेंट्स आपको यहाँ पे क्या रियल है और क्या नहीं रियल है, तो उन दोनों को आपको यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो ये कार्ड बताता है कि लाइफ में बैलेंस, पीस, पेशेंस आपके पास इनफ है। दूसरों के प्रॉब्लम में आप उनको दूसरों के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि दूसरों के प्रॉब्लम में आप ना पड़े। कोई छोटे मोटे इश्यूज अगर लाइफ में हैं
तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और आप इजीली उन प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। ये कार्ड इम्पोर्टेंटली आपको बताता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है लाइफ में। आपको पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। ये ग्रेट टाइम आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड लाइफ में स्ट्रगल को बताता है। आप लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए आपको ये फेज़ में गुजरना पड़ रहा है। अगर कोई पोजीशन में आप हो तो उस पोजीशन को आपको मेंटेन रखने के लिए कंपटीशन में भी उतरना पड़ सकता है। आप दूसरों के साथ compete भी कर सकते हो। आपको आपके वर्क के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा और ऑनेस्ट भी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड जब टैरो में आता है तो इसका मतलब होता है कि हार्ड वर्किंग आप हो, आप रिपीटेड या फिर रूटीन से आप एक काम को कर रहे हो। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसी स्पीड में ही आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टिक टू योर शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल को चेंज मत करें और काम को क्विक फिनिश करने के लिए मेहनत करें। और आप यहाँ पे कमिटेड हैं अपने वर्क के लिए, डेडिकेटेड भी हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स था और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। दोनों ही यहाँ पे एम्बिशियस है, दोनों ही यहाँ पे अपने काम को लेके डेडिकेटेड हैं। तो ये कार्ड जब टैरो में आता है, ये कार्ड बताता है कि शायद कोई चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। मतलब कोई बड़ी चेंजेस आप लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग देख सकते हो, तो उसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको लेके ओरिड होने का है, लेकिन आप यहाँ पे ओरिड नहीं होंगे, उस प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे एम्बिशियस हैं, टॉकेटिव हैं और यहाँ पे आपको अपने काबिलियत पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब आप खुद जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं तो सक्सेस आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस, उसके साथ मनी, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्ड बताता है कि आप अपने वर्क के लिए हो, आपके रिलेशनशिप के लिए हो, आप यहाँ पे फेथफुल हैं। आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं या दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस के लिए। या फिर कोई अगर वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी आप कॉन्फिडेंटली दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप सक्सेसफुल हैं तो आप वेल्दी हैं, फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए आप जिनको एडवाइस कर रहे हो उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप वाइजली इन्वेस्ट करने को दूसरों को बोल रहे हैं और आप खुद भी वो काम कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स,
आज की रीडिंग अगर आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ hit the like button and please share the video with your family and friends. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.